नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर, देश में 42 जगहों पर सीबीआई और ईडी की रेड। बिहार में आरजेडी फाइनेंसर समेत 6 नेताओं पर सीबीआई छापा। बालू माफिया सुभाष यादव के घर पर भी छानबीन। जी हां, सीबीआई और ईडी की टीम ने बुधवार को देश भर में 42 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने बिहार में ही राजद के 6 नेताओं समेत 25 ठिकानों पर छापा मारा। इनमें आरजेडी के 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, पार्टी के फाइनेंसर अबू दोजना और लालू के ओएसडी रहे भोला यादव शामिल है। भोला बिहार में बालू माफिया के नाम से भी प्रसिद्ध है। वहीं एक टीम गुरुग्राम के अर्बन क्यूब 71 मॉल भी पहुंची। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि मॉल लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का है। इसे दोजना की कंपनी बना रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने आरजेडी के 6 नेताओं के घर में छापा मारा है। इनमें एमएलसी सुनील सिंह, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद, पूर्व एमएलए अबू दोजाना, पूर्व एमएलसी सुबोध राय, लालू के करीबी और बालू माफिया सुभाष यादव शामिल है। वहीं तेजस्वी यादव ने गुरुग्राम मॉल पर दिया बड़ा बयान, मेरा नहीं है, बीजेपी के सांसद ने किया था उद्घाटन। जी हां, आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई के छापेमारी को लेकर बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता बीजेपी पर जमकर बरसे। विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस के दौरान तेजस्वी यादव ने भाषण देते हुए गुरुग्राम में उनके मॉल पर छापा पड़ने की खबर को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि गोदी मीडिया में खबर चल रही है कि गुरुग्राम सेक्टर 71 में स्थित मेरे मॉल में सीबीआई की रेड पड़ी है। दुर्भाग्य है कि जो मेरा नहीं है उसमें भी जबरन मेरा नाम लिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मॉल का नाम अर्बन क्यूब है। कंपनी और मॉल के डिटेल निकालिए। कंपनी के डायरेक्टर भिवानी के हैं। यही नहीं, मुझे पता चला है कि मॉल का शुभारंभ भी एक बीजेपी सांसद के द्वारा किया गया था। वहीं अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने सीबीआई ईडी को बीजेपी का जमाई बताया। विपक्ष का हंगामा, कहा असंसदीय शब्द हटाओ। जी हां, बिहार विधानसभा में महागठबंधन सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीबीआई ईडी जैसी एजेंसियां बीजेपी के जमाई है। बीजेपी जब जब हारती है उसके जमाई सामने आ जाते हैं। विधानसभा में महागठबंधन सरकार के विश्वास मत पर बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के 3 जमाई हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। यह अपने जमाई को भेजकर काम साधती है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों को जमाई कहने पर आपत्ति जताई। बीजेपी विधायकों ने जमाई शब्द को असंसदीय मानते हुए कार्यवाही से हटने की मांग की। वहीं सीबीआई रेड पर राबड़ी बोले, हमें किसी का डर नहीं। तेजस्वी ने कहा, 100 सुनार की 1 लोहार की। बीजेपी का पलटवार, जो लूटा है लौटाना पड़ेगा। जी हां, बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद बुधवार को नीतीश तेजस्वी सरकार का फ्लोर टेस्ट होना था। सीबीआई की टीमों ने बिहार में राजद के 6 नेताओं के घर छापा मारा। इनमें 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक और राजद के फाइनेंसर अबू दोजना भी शामिल है। चल रहे छापेमारी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद प्रवक्ता रितु जायसवाल और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सबका जवाब दिया जाएगा, 100 सुनार की 1 लोहार की। वहीं राबड़ी ने कहा कि हमें किसी का डर नहीं है। इधर बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लूटा है वो उसे लौटाना पड़ेगा। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने जीता विश्वास मत। 26 अगस्त को होगा अध्यक्ष का चुनाव। जी हां, बिहार में महागठबंधन की सरकार के गठन के बाद विधानसभा में नीतीश कुमार ने विश्वास मत पेश किया है। विश्वास मत सदन में पास हो गया है। विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में 160 वोट मिले हैं। सरकार को ओबीसी की पार्टी एआईएमआई ने समर्थन किया है। वहीं वोटिंग के समय बीजेपी ने वॉकआउट किया। इससे विश्वास मत के विरोध में 1 वोट भी नहीं पड़े। इस दौरान विपक्षी दलों ने सदन में जमकर हंगामा मचाया। विधानसभा में मौजूद रहे पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। सदन की अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर महेश्वरी हाजिरी ने किया। फ्लोर टेस्ट पर भाषण के दौरान बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि राजद से गठबंधन कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है। वहीं मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जवाब देते हुए सदन में सरकार का पक्ष रखा। कहा कि आपने कौन सा अच्छा काम किया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी का बड़ा फैसला। विजय सिन्हा विरोधी दल के नेता बने। सम्राट चौधरी को परिषद की कमान। जी हां, बिहार के राजनीतिक गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। वहीं सम्राट चौधरी को
परिषद की कमान सौंपी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि 23 अगस्त की शाम को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। अगली बड़ी खबर, अवध बिहारी चौधरी होंगे बिहार विधानसभा के अगले स्पीकर। सिवान से रहे हैं 6 बार विधायक। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल ने अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है। विधायक दल की बैठक ने राबड़ी आवास पर वरिष्ठ सदस्य अवध बिहारी चौधरी के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नाम प्रस्ताव करने पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अवध बिहारी के नाम पर सहमति जता चुके हैं। कल शाम को तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास जाकर उन्हें राजद के फैसले से अवगत कराया है। सुशील मोदी का बड़ा बयान, राजद नेताओं के यहाँ छापे से सदन के सत्र का कोई संबंध नहीं। जी हां, पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने और भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में राजद नेताओं के 24 ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई पुख्ता सबूत के आधार पर हो रही है। इसका विधानसभा के विशेष सत्र से कोई संबंध नहीं है। जब कार्रवाई राजद के दागी नेताओं पर हो रही है, तब दर्द नीतीश कुमार को क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजद नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले में सबूत के कागजात जदयू के लोगों ने जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराए थे। वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से स्पष्टीकरण भी मांगा था। उन्हें फिर बिंदुवार जवाब मांगना चाहिए। जब कानून अपना काम कर रहा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़ी खबर, लालू यादव को हाजीपुर कोर्ट से बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुए बरी। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बिहार के हाजीपुर अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी कर दिया है। हाजीपुर सिविल कोर्ट ने 2015 के एक मामले में फैसला सुनाते हुए लालू यादव को गवाहों और सबूतों के आधार पर बरी किया। उन पर चुनाव प्रचार के दौरान जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए टिप्पणी करने का आरोप लगा था। अदालत का कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे लालू यादव को दोषी माना जाए। इसी वजह से उन्हें इस मामले में बरी करने का फैसला सुनाया गया। बड़ी खबर, इधर नीतीश को पीएम बनाने के दावे हो रहे थे, उधर जेडीयू के एकलौता विधायक भी बीजेपी में हुए शामिल। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू का सफाया। जी हां, बिहार विधानसभा में कल जब नीतीश कुमार की नई सरकार विश्वास मत पर चर्चा कर रही थी, तो उनके प्रधानमंत्री पद की लालसा की खूब चर्चा हो रही थी। जेडीयू ही नहीं बल्कि राजद के नेता भी नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने की होड़ में लगे थे। लेकिन जब नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने के दावों के बीच ही पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के एकमात्र विधायक भी पल्ला झाड़कर निकल गए। जेडीयू विधायक भाजपा में शामिल हो गए। अरुणाचल प्रदेश में कभी जेडीयू के 7 विधायक हुआ करते थे, अब एक भी नहीं बचा। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में कल जनता दल यूनाइटेड के एकमात्र विधायक तेकी कासो ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बड़ी खबर, सीएम नीतीश समेत 7 के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर। विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदू के प्रवेश का मामला। जी हां, बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदू मंत्री के प्रवेश को लेकर यह परिवाद दायर किया गया है। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में आचार्य चंद्र किशोर पराशर की तरफ से परिवाद दायर किया गया है। इस मामले पर 2 सितम्बर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम नीतीश बोले 2024 में बदल जाएगी केंद्र की सत्ता, विपक्षी दलों से की है ये अपील। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के विपक्षी दलों का आह्वान किया है, सब एक मंच पर आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता को बदले। विश्वास मत के प्रस्ताव पर बहस का जवाब दे रहे नीतीश ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। केंद्र के विकास के दावे का यह कहकर मजाक उड़ाया कि काम नहीं सिर्फ प्रचार हो रहा है, आम लोगों की आमदनी घट गई है और समाज में नफरत फैलाने के लिए सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एकजुट विपक्षी मुकाबला कर सकता है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ अपने अच्छे संबंधों का जिक्र किया। कहा कि वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में राज्य में महती विकास हुआ है, लेकिन अब विकास नहीं सिर्फ प्रचार हो रहा है। बड़ी खबर, बिहार में गंगा के बदले रुख ने बढ़ाई बेचैनी। अगले 2 से 3 दिन में बाढ़ का खतरा, इन इलाकों में बढ़ी चिंता। जी हां, बिहार के गंगा किनारे बसे शहरों और गांवों के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज से हो गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलने वाले केन और बेतवा जैसी नदियों में खूब पानी आ रहा है। यही वजह है कि बिहार के बक्सर में गंगा के जलस्तर में आ रही कमी अब थम गई है।
यहाँ कल से जलस्तर में वृद्धि का रुख फिर से शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अफसरों को अलर्ट किया है। उन्होंने मंगलवार को पटना में गंगा के जलस्तर का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि का असर गंगा में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में गंगा बक्सर के रास्ते प्रवेश करते हुए भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर आदि जिलों से होकर बहती है। अगली बड़ी खबर, डीआरडीओ ने 1901 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। ऐसे कर पाएंगे आवेदन। जी हां, डीआरडीओ में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 1900 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना की है। आपको बता दें कि जारी भर्ती विज्ञापन में डीआरडीओ टेक्निकल कैडर, विधायक में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए के कुल 1901 पदों पर भर्ती की जानी है। वहीं आवेदन की प्रक्रिया 30 सितम्बर से शुरू होगी और 23 सितंबर 2022 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। आवेदन के भुगतान उम्मीदवारों को 100 रुपए के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। साथ ही आपको बता दें कि टेक्निकल असिस्टेंट बी पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा संस्थान से रिक्त से संबंधित ट्रेड विषयों में डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं टेक्नीशियन ए पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। बड़ी खबर, सुरंग से होते हुए गुजरेगी पटना मेट्रो। 6 स्टेशन होंगे अंडरग्राउंड। जंक्शन से आकाशवाणी तक बनेंगे ट्विन टनल। जी हां, पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड यानी भूमिगत रोड का काम भी शुरू हो गया है। सबसे पहले कॉरिडोर 2 के राजेंद्र नगर से लेकर आकाशवाणी तक के 8 किलोमीटर लंबे रूट पर काम हो रहा है। इस रूट में 6 स्टेशन है जिसके निर्माण पर 1989 करोड़ की लागत आएगी। पटना मेट्रो की निर्माण एजेंसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार पटना जंक्शन के पास भूमिगत मेट्रो के निर्माण के लिए ट्विन टनल यानी दोहरी सुरंग बनाई जाएगी, जो जंक्शन से आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन की ओर फ्रेजर रोड तक जाएगी। यह पटना सेंट्रल मॉल के पास आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा, जो मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय नृत्य कला मंदिर और आकाशवाणी से जमीन की मांग की गई थी, जिसकी इजाजत मिल गई है। मिट्टी जांच का काम भी पूरा हो गया है। ट्रैफिक डायवर्जन की अनुमति मिलते ही यहाँ मुख्य निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।